हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कल जो लैन वांगजी था उसके ऑफिस में विंग बैठा हुआ था और वांगजी चला गया था मीटिंग में, और रोज़ वहाँ पर आ चुकी थी विंग से बात करने के लिए। तो हम अब आगे देखते हैं। जो रोज़ थी वो विंग के सामने हंस रही थी और कहती, सच में विंग तो बहुत ज़्यादा यूजलेस हो। तुम तो वांगजी की ऑफिस में मदद भी नहीं कर सकते हो, तुम तो एक प्रोजेक्ट भी नहीं कंप्लीट कर सकते हो, अरे तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। और ये कह के वो विंग को उल्टा सीधा कह रही थी, और विंग ये सब सुन रहा था तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। विंग का दिमाग खराब हो रहा था, उसका वो समझ में नहीं था कि वो क्या करे, वो क्या करे। और कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि ये बार बार उसे यूजलेस बोल रही है। तो विंग क्या करे, विंग को समझ में नहीं आता। विंग का मन कर रहा था कि वो इस औरत को कहीं ना कहीं जहन्नुम में पहुंचा ही दे। उसको गुस्सा आ रही थी, और इधर रोज बस अपने हील से टक टक करके चलती जा रही थी, और उसके हील से ऐसे आवाज़ आ रही थी जिससे विंग को इरिटेशन होती। और रोज बोली जा रही थी, अपने हाथों को हिला कर एक्शन भी दिखा रही थी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं तो वो अपने हाथों से एक्शन करते हैं, तो वैसे ही वो भी बोल रही थी और एक्शन दे रही थी। और इससे विंग का दिमाग खराब हो रहा था, और विंग अभी बैठा हुआ था और अपनी हाथों की मुट्ठी बनाया हुआ था और कहता, विंग तू चुप हो जा, विंग विंग तुझे चुप रहना है, विंग तुझे चुप रहना है। पर उसको अब कब तक वो सुन पाता। वो उठता है और कहता है, मिस रोज़ आपका कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही कर रही हो। और ये कह के वो जाता है रोज़ के पास और रोज़ का बाल पकड़ लेता, और रोज़ हैरान, ये क्या कर रहा है। और विंग उसका बाल पकड़ के उसे घुमाने लगता है और कहता है, मिस रोज़ आपका बहुत ज़्यादा हो चुका है, और मैं इतना ज़्यादा मासूम इंसान नहीं हूँ जो सहता रहूँगा। मैं बस अपने हस्बैंड के और उनकी फैमिली की सुनता हूँ, ना कि मैं किसी बाहर वाले का सुनूंगा, समझी। और ये कह के वो पूरा नचा देता है उस बाल पकड़ के, और फिर उसे धक्का दे देता है, और रोज़ नीचे गिर जाती है और कहती है, विंग ये क्या बदतमीजी है, तुम ये क्या कर रहे हो। और रोज़ के हाथों में चोट लग चुकी थी, और विंग कहता है, हाँ ये बदतमीजी है, तब से आप मेरे साथ जो खड़े हो वो क्या था, वो क्या था, ये बदतमीजी है तो वो क्या था। और ये कह के वो देखता है, और तभी रोज़ आती है और विंग को धक्का दे देती है, और विंग भी जाके गिर जाता है और विंग को भी चोट लग जाती है। पर वो विंग उठता है और उसको जो है वो मारता है एक थप्पड़ खींच के। तब रोज़ कहती है, विंग तुमने मुझे कैसे मारा। और ये कह के वो विंग को भी मारती है। और यहाँ पर सच में एकदम अखाड़े जैसा हो गया था कि दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। विंग तो बहुत ज़्यादा ही मारने लगता है रोज़ को, और रोज़ भी मार रही थी, और दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। और ये कार्यक्रम चलता है लगभग 5-10 मिनट तक, और 10 मिनट के बाद जो है वो किसी के बाहर से आने की आवाज़ आती है। तो विंग और रोज़ एक दूसरे से लड़ रहे थे, और विंग अभी नीचे था और रोज़ उसके ऊपर उसके मतलब जो चेस्ट था उस पर पैर रख के मार रही थी। और तभी वहाँ से डोर खुलता है, और जब डोर खुलता है तब वहाँ से लैन वांगजी अंदर आता है, और वो देख के हैरान। पूरा ऑफिस एकदम छित्तर बित्तर मतलब एकदम फैला हुआ था, और एकदम सब चीज़ें ऐसे पड़ी हुई थी, टूटी फूटी थी। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर विंग नीचे पड़ा है और उसके ऊपर रोज़ पैर रख के बैठी है और अपने हाथों का एक मुट्ठी बनाई हुई है मारने के लिए। ये देख के वांगजी हैरान, और वो जल्दी से दौड़ के जाता है और कहता है, रोज़ ये क्या बदतमीजी है, तुम मेरे ओमेगा के साथ ये क्या कर रही थी। तब रोज़ डर के खड़ी हो जाती है और कहती है, वांगजी वांगजी मैंने कुछ नहीं किया, वांगजी मैंने कुछ नहीं किया, ये ओमेगा ही मेरे साथ, ये बदतमीज ओमेगा ही मेरे साथ ये सब स्टार्ट किया था। तब वांगजी कहता है, रोज़ बस बहुत हो गया, मैं यहाँ पे सब कुछ देख रहा हूँ, देखो तुमने क्या किया मेरे विंग की हालत। और विंग वहाँ रोने लगता है और कहता है, हस्बैंड हस्बैंड मेरी यही गलती है, इन्होंने ही ऐसा किया है, हस्बैंड मेरी कोई गलती नहीं है हस्बैंड। तब वांगजी कहता है, विंग शांत हो जाओ, बनी शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं इसको संभाल लूँगा। और ये कह के वो अपनी दांतों को पीसते हुए रोज़ को देख रहा था, और इधर रोज़ बहुत ज़्यादा ही रो रही थी और कहती, वांगजी मैंने कुछ नहीं किया, वांगजी मैंने कुछ नहीं किया, ये सब विंग ने स्टार्ट किया, वांगजी ये सब विंग ने। पर विंग तो वांगजी को एकदम चिपक के रो ही जा रहा था और कहता, वांगजी हस्बैंड मैंने कुछ नहीं किया, हस्बैंड मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने मुझे स्टार्ट किया था, इन्होंने स्टार्ट किया था। और ये कह के विंग रो रहा था, और इधर वांगजी हैरान की क्या रोज़ ऐसा कर सकती है, उसे तो विश्वास नहीं होता। वो तो विंग के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा करता है, तो इसलिए उसे विंग के ऊपर 100% श्योर था कि विंग ऐसा लड़ाई कर ही नहीं सकता। जो इंसान इतना मासूम है, इतना इनोसेंट है, जो ऐसे बिहेव करता है, वो कैसे किसी को मार सकता है। तो इसीलिए विंग की तरफ से तो वांगजी एकदम श्योर था कि विंग तो मारेगा नहीं। पर रोज़ की तरफ से उसे डाउट था, क्योंकि रोज़ हमेशा उसको अपने प्यार का
इजहार करती थी। और जब रोज़ को पता चला था कि वांगजी की शादी हो गई तब भी वो आई थी ऑफिस में और धमकी दिया था कि मैं तुम्हें अपना बना लूँगी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हो सकता हो रोज़ ने ये सब किया हो और ये सब वांगजी के दिमाग में चल रहा था। और इधर भी रो रहा था और कहता हस्बैंड मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हस्बैंड मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तब वांगजी कहता है हे विंग तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभालूंगा। और रोज़ तुमने जो किया है वो बहुत बुरा किया है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम जानती हो जो चीज़ लैन वांगजी को खटक जाती है वो इस दुनिया में नहीं रह सकती। तुम अब इस सिटी में देखना मत, मैं तुम्हें बस अपना फ्रेंड होने की वजह से छोड़ रहा हूँ। तब रोज़ कहती है पर वांगजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ वांगजी, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया है वांगजी, कुछ भी नहीं किया है। तब वांगजी कहता बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास क्यों करूँ, जब मेरा हस्बैंड कह रहा है कि तुमने उसके साथ ऐसा किया है तो मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास क्यों करूँ, जरा मुझे बताना रोज़। और रोज़ उसे देख रही थी और रोज आ रही और कहती वांगजी प्लीज़ मेरा विश्वास करो, वांगजी मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया है वांगजी, कुछ नहीं किया। और ये कह के वो नील डाउन भी हो जाती और कहती है विंग प्लीज़ तुम बताओ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। पर विंग उसकी तरफ देखता ही नहीं, वो बस वांगजी को पकड़ के रोता रहता। और इधर वांगजी कहता है बस बहुत हो गया, तुम घर जाओ और अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकलो। और वो तुरंत विंग को गोद में उठाता और उसे ले जाके सोफे में बैठाता। और वही रोज़ के सामने ही वांगजी विंग की इतनी केयर कर रहा था, उसे दवाइयाँ लगाता है, फिर उसके बाद उसके लिए जूस मंगाता है क्योंकि अभी विंग ऐसी वैसी दवाइयाँ नहीं खा सकता ना, उसकी ऑलरेडी इतनी दवाइयाँ चल रही है। तो वो जूस मंगाता है, विंग को जूस पिलाता है धीरे धीरे। फिर उसके बाद कहता है विंग तुम ठीक तो ना बनी, चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ, तुम आराम कर लेना। तो विंग कहता है नहीं हस्बैंड मैं आपके साथ ही जाऊँगा। तब वांगजी कहता है नहीं मैं भी चल रहा हूँ ना, तो चलो। और ये कह के वो दोनों वहाँ से निकल गए थे और रोज़ वहाँ पे घुटने पर बैठी रह गई थी। और इधर रोज़ कहती वांगजी देख लेना एक दिन तुम मेरे पास आओगे, मेरे पास ही आओगे। और ये कह के वो भी गुस्से में उठ जाती। और इधर हमें दिखाते हैं लैन फैमिली में वहाँ पे मतलब वांगजी आ चुका था और आने के बाद वो विंग को बैठा देता है चेयर पे और वहाँ पे कुरान बेटे और वो पूछते हैं ये सब क्या हो गया। तब वांगजी बता देता है। तब जो लैन कुरान थे वो कहते हैं वांगजी मुझे नहीं विश्वास हो रहा है कि रोज़ ऐसा कुछ कर सकती है, रोज़ तो कितनी प्यारी बच्ची है। तब जो वांगजी था वो कहता है अंकल मैं जानता हूँ आप क्या सोचो, पर इंसान जलसी में कुछ भी कर सकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि रोज़ नहीं ये सारे झगड़े ये सब कुछ स्टार्ट किया होगा। तब लैन कुरान कहते हैं हो सकता हो वांगजी ऐसा कुछ ना हो। तब वांगजी कहता है अंकल मुझे कुछ नहीं सुनना है, मेरा बीइंग इंजर्ड है और इसके सिवा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तब लैन कुरान भी शांत हो जाते हैं क्योंकि भाई वो क्या ही बोल सकते हैं जब बीइंग इंजर्ड है तो कैसे क्या कुछ बोले, तो इसीलिए वो भी शांत हो जाते हैं। और हमें यहाँ से अब दिखाया जाता है कुछ टाइम पर रोज़ चिल्लाते हुए आती है और कहती है वांगजी तुम कहाँ हो, वांगजी तुम कहाँ हो। और ये कह के वो चिल्ला रही थी और इधर वांगजी आता है और कहता है क्या हुआ। तब रोज़ थी वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया है वांगजी प्लीज़ मेरा विश्वास करो, वांगजी प्लीज़ मेरा विश्वास करो। और ये कह के वो बार बार उसे मनाने लगती है। और इधर पहले तो वो आई थी एकदम गुस्से में और अब मना रही थी, जो देख के ये लोग हैरान हो रहे थे ये गुस्से में आई थी ना, तो ये अचानक से ऐसे बिहेव कैसे करने लगी। वहाँ पे मिंगयाओ था तो वो ऐसे सोच रहा था क्योंकि मिंगयाओ भी आ चुका था घर पे ही, तो वो सोच रहा था कि आखिर में इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और यही चीज़ विंग के भी दिमाग में थी। तब जो रोज़ थी वो बैठ के माफ़ी मांग लेती और कहती प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वांगजी माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है। तब कुरान को देख के दया आ जाती क्योंकि वो बचपन से ही पाले हैं शिया रोज़ को, क्योंकि रोज़ उनके घर पे आती जाती रहती थी और ज़्यादातर टाइम वो वांगजी और लैन शिचान की वजह से वहीं पे बिताती थी, तो इसलिए थोड़ा कनेक्शन था लैन कुरान का। तो वो वांगजी से कहते हैं प्लीज़ वांगजी माफ़ कर दो, मैं कह रहा हूँ ना वांगजी माफ़ कर दो, आखिर में मैंने उसे बेटी माना है तो प्लीज़ माफ़ कर दो। और ये कह के लैन कुरान ही उसकी तरफ से बोलने लगते हैं। तब ये देख के वांगजी विंग की तरफ देखता है। तब विंग कहता है ठीक है हम अंकल के लिए माफ़ कर देंगे, मैं माफ़ कर दूंगा। तब वांगजी चला जाता है और कहता है विंग तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा बुरा हुआ फिर भी तुम माफ़ी दे रहे हो, सच में विंग तुम ग्रेट हो, विंग तुम ग्रेट हो। और ये सब देख के सिया बस अपनी मुट्ठी बना रही थी और कहती बस बहुत हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा वांगजी तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, तुम इस इंसान के लिए, ये झूठे इंसान के लिए ऐसे बिहेव कर रहे हो। और ये कह के वो वहाँ से उठती है और फिर वहाँ से चली जाती है रूम में जो उसको रूम दिया गया था और वहाँ जाकर फूट के रोने लगती है और कह रही थी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं अगर जल्दी आगे होती तो मेरी शादी वांगजी से हुई होती। ये ओमेगा ये यूजलेस ओमेगा इसकी लाइफ में आता ही नहीं। और ये कह के रोज़ रोने लगती है और उसकी रोने की आवाज़ थोड़ा सा गेट के बाहर भी आ रही थी। तो जो लोग आते जाते थे मतलब
जैसे उस गेट को पास कर रहे थे तो उनको थोड़ी बहुत सुनाई भी दे रही थी कि कितना ज़्यादा रोज़ रो रही है, पर अफ़सोस की बात वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता है। और हम अब दिखाते हैं विंग और वांग जी का। विंग ले जाता है विंग को, मतलब विंग को ले जाता है रूम में वांग जी और उसकी केयर करने लगता है और कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना विंग, मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र हो रही है विंग। तब विंग कहता है हस्बैंड मैं ठीक हूँ हस्बैंड, मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं एकदम ठीक हूँ। और ये कह के वो अपने आप को दिखा रहा था। तब वांग जी कहता हाँ मैं जानता हूँ कि तुम ठीक हो, पर मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो विंग, मेरी फ्रेंड है तुम्हारे साथ ये सब किया, मुझे माफ़ कर दो। तब विंग कहता है कोई बात नहीं हस्बैंड, कोई बात नहीं। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से वांग जी से बात करते हैं और वांग जी भी उसे सुला देता है और फिर वहाँ से निकल आता है। और हमें यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं रोज़ जो थी वो अभी बैठी हुई थी और वो कहती है मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ये कह के वो किसी को कॉल करती और कहती है हमें वांग जी के चंगुल से उस इंसान को छुड़ाना होगा। और ये कह के वो कॉल कट कर देती है। और हमें अब दिखाते हैं ऐसे ही दिन चलने लगते हैं। अब रोज़ ज़्यादा वांग जी के सामने नहीं आती थी और जब भी आती थी तब विंग हमेशा उसे यही जताता रहता था कि वांग जी उसका है, वांग जी उसका है। और ये सब देख के रोज़ को बहुत बुरा लगता था, उसके दिल में दर्द होता था क्योंकि वो वांग जी से सच्चा प्यार करती थी। ये भी नहीं था कि वो पैसे की वजह से प्यार करती, क्योंकि रोज़ के पास भी बहुत पैसा है, उसकी फैमिली अमीर है, तो उसको कभी पैसे की दिक्कत थी नहीं कि वो पैसे की वजह से वांग जी के पास है। उसका सच्चा प्यार था। लेकिन अफसोस की बात है कि वांग जी उससे कभी प्यार कर ही नहीं पाया। हाँ उसने सुना था कि जो सिया है वो वांग जी की गर्लफ्रेंड है, ऐसा सिया कहती है, पर वांग जी की तरफ से ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं थी। तब रोज़ को पता था कि वांग जी कभी भी उसके सिवा किसी और को नहीं देखेगा। लेकिन अब यहाँ पे बात बदल चुकी थी, वांग जी तो किसी और के प्यार में गिर ही चुका था और वांग जी अब उसे उस इंसान की वजह से देख भी नहीं रहा था। इस वजह से रोज़ को बहुत बुरा लग रहा था, रोज़ को बहुत हर्ट फील हो रहा था। और वो कहती मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों होता है, क्यों भगवान मेरी लाइफ में ही ऐसा करते हो। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे और रोज़ भी अब वहाँ पे चुपचाप रहती थी, अपना काम करती थी। और इधर नेहा सेंग से वांग विंग एक से एक आइडियाज़ लेता था जो कभी कभी अप्लाई भी करता था वांग जी के ऊपर, पर जो वांग जी था उसके ऊपर ज़्यादा असर ही नहीं होता था और यहाँ पे वो मना कर देता था। जो नेहा सेंग था वो कहता था विंग तुम्हारा हस्बैंड सच में बहुत ज़्यादा ही मॉन्क है। तब विंग कहता है वो मॉन्क नहीं, वो मेरी वजह से नहीं कर रहे, उन्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ, तो मेरे साथ ये सब करेंगे तो मैं डर जाऊँगा ना। तब जो नेहा सेंग था वो कहता है विंग सच में तुम बहुत ज़्यादा बोल्ड हो विंग, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा तुम इतने बोल्ड हो। तब विंग कहता है ऑफकोर्स नेहा सेंग बोल्ड बनना पड़ता है समझे। और ये कह के वो स्माइल करता है। और हमें आज अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है सीधा एक हफ्ते बाद का सीन। एक हफ्ते बाद जो वांग जी था वो बैठा हुआ था और अभी विंग के साथ ही बैठा हुआ था और वो विंग से बातें कर रहा था। गार्डन में दोनों बैठे हुए थे, रैबिट्स वहाँ खेल रहे थे जिनको देख के विंग खुश हो रहा था और विंग को खुश देख के वांग जी खुश हो रहा था। और इधर दिखाते हैं जो वांग जी था उसके पास एक कॉल आती है और जब कॉल आती है तब वो शॉक हो जाता है और वो कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, उसे ढूंढो उसे ढूंढो। और ये कह के वो कहता है विंग मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तब विंग कहता है हस्बैंड आप कहाँ जा रहे हो। तब वांग जी कहता है विंग मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ ठीक है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता और इधर विंग बस उन रैबिट्स के साथ खेल रहा था, बस वो खेल रहा था। और इधर वांग जी बात करते हुए घर से निकल जाता और वो अपने सीक्रेट जो घर था वहाँ पे पहुँच जाता और वहाँ पे वो कहता है आखिर में वो कहाँ जा सकती है, सिया कहाँ भाग सकती है। तब वहाँ के जो गार्ड थे वो कहते हैं सर हमें नहीं पता कि वो कहाँ चली गई, यहाँ तक कि कैमरे में भी उसकी परछाई की भी वीडियो नहीं आई है, हमें नहीं पता सर। तब वांग जी कहता है देखो अगर तुम्हें पनिशमेंट नहीं चाहिए तो चुपचाप शिया को ढूंढो और अगर शिया को नहीं ढूंढ पाए तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना समझे। और ये कह के वो सबको धमकी देता है। तब सब लोग डर जाते हैं और कहते हैं ठीक है सर हम ढूंढते हैं सर, आप टेंशन मत लीजिए, हमें मिल जाएंगी वो हमें मिल जाएंगी। और ये कह के अब सब लोग लग चुके थे शिया को ढूंढने के मिशन में। और इधर जो विंग था वो बैठा हुआ था और तभी विंग के पास कॉल आती है और विंग उस कॉल को उठाता है। तब नेहा सेंग कहता है वी भाई आप मुझे परेशान करके रख दियो, आपने जो कहा था वो मैंने कर दिया वी भाई कर दिया। तब जो विंग था वो कहता है बहुत अच्छे नेहा सेंग तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है और इधर विंग तो स्मग कर रहा था। फिर हमें यहाँ से दिखाते हैं अब रात का सीन। रात में जो वांग जी था वो आता है घर पे थका हारा था और अभी उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी शिया की और वो टेंशन में था कि आखिर में किसने उसे भगाया किसने भगाया। और इधर रोज़ बाहर आती है वो भी टेंशन में थी कि आखिर में ये कैसे हो सकता है कैसे हो सकता है, उसने तो सब कुछ अच्छे से प्लान किया था पर ये कैसे हो गया उसे समझ में नहीं आ रहा था। और सब लोग अभी डिनर टेबल पर बैठे थे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चिल्ड मूड में तो विंग था, मतलब 3 लोगों में से रोज़ वांग जी और विंग में से तीनों लोगों में से सबसे ज़्यादा चिल्ड मूड में तो विंग ही था। और वो आराम से अपना खाना खा रहा था और वांग जी को भी सर्व कर रहा था। और जो
शिचैन थे उनसे भी बात कर रहा था, मिनियाओं से भी बात कर रहा था, सब लोगों से वो बातें कर रहा था, लैन कुरैन से भी बातें कर रहा था। फिर सब लोग खा खा के अपने रूम में जाते हैं और विंग फिर एक ग्लास दूध लेके जाता है वांगजी के लिए और उसे देता है पीने के लिए। तब वांगजी कहता है विंग मैं इसे नहीं पीऊँगा। तब विंग कहता है नहीं आपको तो पीना पड़ेगा हस्बैंड, आप कैसे नहीं पी सकते हो, आपको पीना पड़ेगा। तब वांगजी जब उसकी बात सुनता तब कहता है विंग मैं नहीं पीने वाला हूँ, मुझे मुझे नहीं पीना है बस। तब वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है अगर हस्बैंड आपने नहीं पिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देखिए मैंने भी अपने लिए लाया है और आपके लिए भी लाया है, आप मुझे रोज़ पिलाते हो ना तो आज मैं भी आपके लिए लाया हूँ, आप भी पियो, नहीं तो मैं नहीं पीऊँगा। क्योंकि विंग को एक दवा जो थी वो मिल्क के साथ लेनी थी तो इसलिए वांगजी उसे देता था मिल्क, लेकिन आज विंग जिद कर रहा था कि नहीं आप भी पियो मेरे साथ। तब वांगजी कहता है अच्छा ठीक है बाबा पीता हूँ। और ये कह के वो मिल्क का ग्लास ले लेता है और पीने लगता है। और इधर जो विंग था वो भी पी रहा था और वांगजी दोनों पी रहे थे अपना दूध। और वांगजी पीने के बाद कुछ टाइम तक फ्लैपी पे काम करता है और काम करते हुए ही उसको नींद आने लगती है, उसको बहुत ज़्यादा ही जमाहियाँ आने लगी थी। वो कहता है विंग मुझे बहुत नींद आ रही है चलो सोते हैं। तब विंग कहता है हाँ ठीक है हस्बैंड चलिए सोते हैं। और ये कह के वो दोनों जाके सो जाते हैं। अब हमें रात में दिखाया जाता है सीधा 12 बजे का सीन। विंग की आंखें खुल जाती हैं और वो उठ के बैठ जाता है और कहता है हस्बैंड। पर वांगजी तो नींद में था, एकदम गहरी नींद में, उसे कुछ होश ही नहीं था। और विंग उठता है और अपने अलमीरा में से एक बैग निकालता है ब्लैक कलर का, उसमें कुछ कपड़े थे जिनको निकाल के वो पहन लेता है। और पहनने के बाद वो सीधा बालकनी के रास्ते से कहीं चला जाता है। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं जो नेहा सिंह था उसके पास। नेहा सिंह अभी लैंड मैंशन के बाहर खड़ा था, वहाँ पे जाता है विंग और कहता है नेहा सिंह क्या हुआ तुम्हें सब कुछ मिल गया ना। तब नेहा सिंह कहता है हाँ विंग सब कुछ हो गया, मुझे बहुत डर लग रहा है विंग, तुम इतना ज़्यादा खतरा क्यों मोल ले रहे हो। तब विंग कहता है नेहा सिंह इसमें कोई भी खतरा नहीं, बस तुम फालतू में डर रहे हो, तुम टेंशन मत लो सब कुछ अच्छा रहेगा। और ये कह के वो नेहा सिंह को भी रिलैक्स कर देता है और फिर दोनों वहाँ से बाइक पर ही निकल जाते हैं। और बाइक को राइड कर रहा था नेहा सिंह ही। तब नेहा सिंह कहता है ना विंग अगर मेरी गग्गा को पता चला तब मेरी खैर नहीं विंग, मैं तो लटक ही जाऊंगा उल्टा। तब विंग कहता है नेहा सिंह तुम टेंशन मत लो, मैंने कहा था ना कि तुम क्या करना है तुमने वो कर दिया था ना तो तुम्हारे गग्गा को पता नहीं चलेगा। तब नेहा सिंह कहता है हाँ भगवान का नाम लेके कर दिया, बस आई होप सो मेरी गग्गा को ये सब पता ना चले। और ये सब कहते हुए वो लोग जा रहे थे। और सच में जो नेहा सिंह है वो न्यू मिंजू से बहुत ज़्यादा ही डरता है तो इसलिए उसे डर लग रहा था। लेकिन हाँ विंग के साथ वो काम करेगा, कांड में ज़रूर साथ देगा, ये तो पक्का है चाहे जितना डर ले। और अभी हमें दिखाते हैं वो लोग एक वेयर हाउस के पास पहुंच चुके थे जो शहर से बाहर था। और वहां जाने के बाद विंग और नेहा सिंह उसके अंदर जाते हैं और वहां पर जो रोज नहीं यार शिया थी वो बधी हुई थी। और शिया विंग को देखती और कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब विंग कहता ओहो रोज तुम रोज को तो जानती होगी ना। तब जो शिया थी वो कहती तुम कैसे जानते हो। तब जो विंग था वो हंसने लगता और कहता हाँ तुम्हें तो पता ही होगा ही, जब तुम वांगजी के पीछे इतने सालों से पड़ी हो तो तुम्हें पता होगा ही आखिर में रोज़ कौन है और एक्सेट्रा जो भी लोग हैं वांगजी के लाइफ में। तब जो शिया थी वो कहती तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब विंग कहता है देखो मुझे पता है वांगजी के चंगुल से तुम्हें छुड़ाने का काम रोज़ ने किया है ना, मुझे पता है। तब शिया कहती भैया तुम ये क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है अब मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है शिया, तुम जानती हो कि मैं सब कुछ जानता हूँ समझी। तो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ ठीक है, तो तुम समझ जाओगी मुझे कितना और क्या क्या पता है। और ये कह के वो एक चेयर पर बैठ जाता है और फिर वहाँ पे शिया से वो बातें करने लगता है और कहता है चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। तुम्हें वांगजी ने पकड़ा, तुम्हें वांगजी ने टॉर्चर किया और फिर रोज़ जब मेरे ऊपर गुस्सा होगी तब उसने तुम्हें छुड़ाने का प्लान बनाया। और हाँ आज वो प्लान सक्सेसफुल भी हो गया, ये पूरा उसने ही किया, तुम्हें छुड़ाया। लेकिन अफसोस की बात जो रोज़ थी उससे हमने तुम्हें चुरा लिया समझी, हमने तुम्हें चुरा लिया रोज़ से। तो अब फंसेगा कौन, रोज़ फंसेगी। जब वांगजी इस सब चीज़ों के तह तक पहुंचेगा तब उसे पता चलेगा तुम्हें तो रोज़ ने छुड़ाया है और उसे कभी ये नहीं पता चलेगा कि हमने तुम्हें छुपा के रखा है। तब सिया कहती आखिर में तुम चाहते क्या हो विंग, तुम चाहते क्या हो, तुम इतने बुरे इंसान हो। मैं वांगजी के सामने तुम्हारा जो असली चेहरा है वो ला के रहूँगी। तब वांगजी कहता ओह मेरा असली चेहरा, रोज़ तुम जानती नहीं हो मैं कितना ज़्यादा ही इनोसेंट हूँ, कितना ज़्यादा मासूम इंसान हूँ, तुम तो मुझे जानती नहीं हो। दरअसल ना मैं बहुत ज़्यादा ही मासूम हूँ, लेकिन जब बात मेरे हस्बैंड के पे आएगी, अगर कोई मेरे हस्बैंड को छूने की कोशिश करेगा, उसे मुझसे छीनने की कोशिश करेगा तो उसके साथ यही हश्र होगा समझी। तो तुम समझ ही सकती हो मैं क्या कहना चाहता हूँ रोज़। तब रोज़ कहती है
मैं बताऊँगी, वांग जी को मैं बताऊँगी। तब विंग कहता रोज़ जब तुम यहाँ से बच के जाओगी तब न बताओगी, तब बताओगी रोज़, और मैं तुम्हें यहाँ से भगाने वाला तो हूँ नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर अच्छे से निगरानी रखने वाला हूँ, समझी? तो तुम यहाँ से जाने वाली हो नहीं, तुम्हारा अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा घर अब यही होने वाला है, समझी? तब जो रोज़ थी वो कहती है विंग तुम चाहते क्या हो, तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। तब विंग उसकी तरफ एकदम भयानक आंखों से, एकदम तीखी नज़रों से देखता है और कहता है हाँ मुझे कुछ चाहिए तुमसे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, कुछ तो चाहिए। तब जो रोज़ थी वो थोड़ा डर जाती है, मतलब एक थोड़ा सा पका गई थी, क्योंकि विंग इतनी डरावनी नज़रों से उसे देख रहा था। तब रोज़ कहती क्या चाहिए तुम्हें विंग? तब विंग कहता है दरअसल ना रोज़ मुझे तुम्हारी जान चाहिए रोज़, जान। तब रोज़ कहती है विंग तुम पागल हो चुके हो, विंग तुम पागल हो क्या, तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक तो ना? तो विंग हंसने लगता है और कहता है रोज़ मैं एकदम ठीक हूँ रोज़, मेरे दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, समझी? और तुम इसका टेंशन मत, मतलब रोज़ नहीं यार, शिया थी, ठीक है? तो शिया तुम इसका टेंशन मत लो, समझी? और ये कह के वो देखने लगता है शिया को, और शिया इधर बार बार कह रही थी प्लीज़ मुझे छोड़ दो विंग, मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो मैं लैन वांग जी की लाइफ से चली जाऊँगी विंग, मैं पक्का चली जाऊँगी, पक्का। तब जो विंग था वो कहता ओह तुम मुझे धमकी दे रही हो, तुम्हें लगता है तुम भूल चुकी हो कि वांग जी मेरे सिवा और किसी को भी चूज़ नहीं कर सकता है, वो बस मेरा है, बस मेरा रोज़, बस मेरा। और ये कह के वो स्माइल करता है, और इधर रोज़ की तो एकदम सॉरी यार रोज़ नहीं शिया, सॉरी गलती हो जा रही है, तो आप लोग समझ आना, जो मतलब जिससे बात कर रहा है विंग वो शिया है, ठीक है? तो अब शिया इधर बार बार माफ़िया मांग रही थी, और विंग उसे माफ़ करने को तैयार ही नहीं था। वो कहता नहीं मेरी लाइफ तुम लोग बर्बाद करना चाहते थे, और हाँ मैं तो भूल ही गया पार्टी की बात, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ शिया, मैं कैसे, मैं इतना पागल कैसे हो सकता हूँ? तब शिया कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब जो वांग जी मतलब विंग था वो कहता है ओह तो मैं बताता हूँ, ठीक है? तो मुझे पता था कि तुम उस दिन मुझे नशा देना चाहती हो, पर अफसोस की बात कि मैंने वो नशा लिया, लेकिन वो सब चीज़ें तुम्हारे ऊपर ही उल्टा पड़ गया, मुझे पहले से ही सब पता था, और मैं ये सब जानबूझ के कर रहा था। जैसे लैन वांग जी तुम्हें ऐसे टॉर्चर कर सके, टॉर्चर देखो तुम्हें कैसे टॉर्चर किया, अपनी हालत देखो, पहले तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, कितनी ज़्यादा सेक्सी थी, कितनी ज़्यादा अमेजिंग पर्सन थी, लेकिन अब देखो, अब अगर तुम भीख मांगने भी जाओगी ना किसी से, तुम्हें कोई भीख भी नहीं देगा, सब तुम्हें भगा देंगे, धक्के मार के निकाल देंगे। और ये कहते हुए विंग हंसने लगता, और इधर रोज़ को रोना, मतलब जो शिया थी उसे रोना आ रहा था, और वो बस अपने आप को कोस रही थी, उसकी गलती है, वो यहाँ पे क्यों आई, क्यों वांग जी की लाइफ में वो आई, उसकी गलती होगी, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे पता नहीं था कि विंग इतना ज़्यादा शातिर इंसान है, इतना ज़्यादा बदमाश इंसान है, नहीं तो वो कुछ ना कुछ तो करती ज़रूर, अगर वो वांग जी की लाइफ से जाती नहीं तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, और अब वो यहाँ से कभी नहीं निकल सकती, कभी भी नहीं निकल सकती। बस रोज़ के मन, मतलब जो शिया थी उसके मन में यही सब चल रहा था। फिर विंग कहता अच्छा ठीक है मैं अभी चलता हूँ, मैं तो बस तुम्हारा हाल चाल लेने के लिए आया था, क्योंकि अगर मैं नहीं पहुँचा ना तो मेरा हस्बैंड नींद से उठ जाएगा और फिर मुझे ढूंढने लगेगा। तब जो मतलब शिया थी वो कहती है तुम वांग जी को नहीं बताया? तब विंग कहता अरे शिया ये सब हस्बैंड को कौन बताता है, और तुम्हें पता है मैंने वांग जी को नींद की गोली दी है, इसलिए वांग जी सो रहा है, तो मैं यहाँ पे चला आया, समझी? और ये कह के वो आंख मारता, और ये सब सुन के शिया तो एकदम शॉक में थी, एकदम सदमे में पहुँच चुकी थी, मतलब ये इंसान इतना डेयरिंग है कि वो वांग जी को नींद की गोलियाँ भी दे आया, वो भी ऐसे बता रहा है एकदम चिल मोड में। वो सच में एकदम शॉक में थी। और इधर विंग जो था वो कहता है चलो नेहा सिंह अब हमें चलना चाहिए, वैसे तुमने इसे खाना वाना खिला दिया? तब जो नेहा सिंह था वो कहता हाँ हमारे गार्ड ने दे दिया था। तब विंग कहता चलो अच्छी बात है, और ये कह के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और जो रोज़ थी उसे ले जाके तय खाने में रोज़ को मतलब शिया को ले जाके बंद कर देते हैं। और शिया अभी जिस कमरे में थी उस कमरे में बस एक चारपाई थी और एक टेबल था, एक मेज़ था, और वो पूरा कमरा अंधेरे में था। और वहाँ पे अभी एक बल्ब चल रहा था, पर कुछ टाइम के बाद वो बल्ब भी बंद हो जाता है। और वहाँ पे चूहों की आवाज़ें आ रही थी, वहाँ पे छिपकली थी, कॉकरोचेस थे, मतलब वो एकदम गंदी जगह थी। और अभी जो सिया थी वो अभी चारपाई पर बैठी हुई थी और बस गॉड से कह रही थी प्लीज़ गॉड किसी को भेज दो जो मुझे बचा ले, गॉड प्लीज़, गॉड मुझे बचा लो, गॉड प्लीज़। और वो बार बार भगवान से मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज़ कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले। पर यहाँ पे अभी उसे बचाने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं। और इधर विंग जो है वो घर पे आता है और घर पे आने के बाद वो बालकनी से चढ़ के सीधा चला जाता है रूम में और फटाफट अपने कपड़ों को चेंज करके उन्हें छुपा देता है फिर से। और फिर आके वांग जी के बगल में सो जाता है। और वांग जी को अब
अब एक गर्माहट का महसूस हुआ तो वो विंग को एकदम टाइटली पकड़ के सो गया और इधर विंग के भी चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में पांग जी उठता है पर उसका सर थोड़ा भारी भारी था और आज उसको थोड़ा लेट भी हो गया था। तब जो पांग जी था वो देखता है कि विंग उसके बगल में सो रहा है। ये देख के वो कहता है विंग बनी उठो। तब विंग कहता है मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो हस्बैंड, मुझे सोने दो। तब पांग जी कहता है बनी उठ जाओ, देखो बहुत ज़्यादा सुबह हो गई है और सूरज भी निकल रहा है तो उठ जाओ। तब विंग कहता नहीं हस्बैंड मैं अभी नहीं उठने वाला, मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, मैं भी सोऊंगा, मैं भी सोऊंगा। और ये कह के वो फिर से सोने लगता है और इधर वांग कहता है विंग देखो फटाफट उठ जाओ नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तब विंग कहता हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे कोई सोने क्यों नहीं देता, लोग मुझसे जलते हैं। तब जो वांग था वो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। तब जो विंग था वो कहता है हाँ तो आप लोग मुझसे जलते हो, मुझे और मेरी नींद को एक साथ नहीं देख सकते, हम दोनों के दुश्मन हो आप लोग। तब वांग जी हंसने लगता है और कहता है विंग तुम्हारे नींद का कोई दुश्मन नहीं है समझे, और तुम इतना जल्दी सोए थे, मेरे साथ ही सोए थे और तुम्हारी नींद अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो मैं कहता हाँ मैं कैसे बताऊँ कि मैं कहाँ कहाँ जाके आया हूँ। और ये कह के वो कहता हस्बैंड तो क्या वो मेरी नींद बहुत ज़्यादा लगती है और मैं बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा हूँ तो मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। और ऐसे कहते हुए वो फिर से सोने लगता है, अपने फेस पे ब्लैंकेट डाल लेता है पर वांग जी उसके ब्लैंकेट को खींच लेता है और कहता है वेंग अब सोना नहीं है, ये बुरी बात है और वैसे भी सूरज निकलने के बाद सोना नहीं चाहिए, ये बुरी बात होती है। और ये कह के वो विंग को अपने गोद में उठा लेता है और विंग इधर स्ट्रगल कर रहा था कि नहीं उसे उसे उतार दो, उसे उतार दो। पर जो वांग जी था वो कहता नहीं विंग मैं तुम्हें उतारने वाला नहीं, और चलो मेरे साथ और तुम्हें अब बात लेना है। और ये कह के वो विंग को लेके चला जाता है बात कराने के लिए। और इधर जो विंग था वो बेचारा छटपटाता ही रह गया पर उसे ले जाके वांग जी ने पानी में पटक दिया। और जब पानी में विंग गया ठंडे ठंडे पानी में तब उसकी आंखें पूरी खुल गई और वो क्या हस्बैंड क्या आपने क्या किया। तब वांग जी कहता है विंग जो भी मैंने किया वो बहुत अच्छा किया और तुम्हारे लिए यही सही था समझे, तुम बस ऐसे ही बदमाशी करते रहते हो, चुपचाप अब नहा लो। मैंने कहा ना। तब जो विंग था वो मुंह बनाता है क्योंकि उसे नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं है पर ये दुनिया उसे नहलाना चाहती है। तब जो विंग था वो कहता अच्छा ठीक है आप अब बाहर जाओ। तब वांग जी कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तब विंग कहता आप बाहर जाओ। और ये कह के वो गुस्से में कहता तब वांग जी कहता अच्छा ठीक है पापा मैं जा रहा हूँ लेकिन नहा धो के आना, यहीं सो मत जाना। तब विंग कहता है आपने मेरे पास ऑप्शन ही क्या छोड़ा है। और ये कह के वो कुछ टाइम के बाद अब बाहर आता है और वहाँ पे अब वो बात होत लेके खड़ा था। तब विंग कहता आप अब क्या करो जाओ आप बात लो। तब वांग जी कहता हाँ हाँ जा रहा हूँ, तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुम बाहर निकलो तब मैं जाऊँ। तब विंग कहता हाँ जाओ और आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। और ये कह के वो चला जाता है शीशे के सामने और अपने बालों को कोम करने लगता है। और वांग जी जब नहाने के लिए चला जाता है तब विंग जल्दी से अपने कपड़ों को चेंज कर लेता है। और इधर जो वांग जी था वो नहा रहा था और नहाने के बाद अब बाहर आता है। और बाहर जब आता है तब वो देखता है कि विंग तैयार हो के वहीं पर बैठा हुआ है और वो वांग जी को देखता है। तो वांग जी कहता है क्या हुआ विंग। तब विंग कहता हमें आज कॉलेज जाना है ना तो इसीलिए। तब वांग जी कहता है हाँ पता है तुम्हारा कॉलेज खुल चुका है और तुम्हारे एग्ज़ाम्स भी तो आने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तब विंग कहता हाँ सब हो जाएगा, मैं पास हो जाऊँगा, मैं पास हो जाऊँगा। तब विंग कहता अगर फेल हो मतलब वांग जी कहता अगर फेल हो गया तो। तब जो विंग था वो कहता है अगर मैं फेल हुआ ना तो मेरी गलती नहीं रहेगी, सारी की सारी गलती टीचर की रहेगी क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। तब वांग जी हंसने लगता है और कहता है स्मार्ट हो इसका मतलब क्या तुम्हारे आंसर गलत नहीं होंगे। तब विंग कहता नहीं मेरे आंसर बहुत अच्छे होंगे और मैं सारे क्वेश्चन को अटेंड करूँगा और अगर मैं फेल हुआ तो टीचर की गलती है, टीचर मुझसे जलती है इसीलिए उसने मुझे पास नहीं किया। और ये सुन के वांग जी को तो इतनी हंसी आ रही थी, वांग जी अपना पेट पकड़ के बेड पे लोट पोट होकर हंसने लगता और कहता सच में विंग तुम बहुत ज़्यादा मजाक करते हो, विंग विंग ऐसे मजाक मत किया करो, विंग मत किया करो। तब विंग ये देखता और कहता हस्बैंड आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, हस्बैंड आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आप मेरा मजाक कैसे उड़ा सकते हो हस्बैंड। तब जो वांग जी था वो देखता है कि विंग अब सीरियस होकर रोने लगा। ये देख के वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है पापा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं ठीक है तुम पास हो जाओगे, तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और ये सब कह के उसे चने के झाड़ पर चढ़ाने लगता है। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मुझे पता है कि मैं पास हो जाऊंगा और वैसे भी आप हंसो मत, आप मेरा रिजल्ट देख के ना शॉक हो जाओगे समझे, मेरा रिजल्ट रॉक करेगा और आप होगे शॉक। और ये कह के वो हंसने लगता है और इधर वांग जी भी हंसा था और कहता अच्छा ठीक है बाबा चलो नीचे चलते हैं। और ये कह के वो लोग नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद वो लोग हंसते हुए आ रहे थे। तब जो कुनान थे वो कहते हैं अच्छा आज तो बड़ी ज़्यादा हंसी आ रही है। तब जो
वांगजी था वो कहता है कुछ नहीं अंकल बस ऐसे ही। और ये कह के वो लोग जाते हैं और ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाते हैं और वहाँ पे रोज़ भी बैठी हुई थी। रोज़ तो बेचारी टेंशन में थी कि आखिर में सिया कहाँ चली गई, पर अभी वांगजी के चेहरे पे ज़्यादा टेंशन नहीं थी। वो बस विंग के साथ हर पल एंजॉय करना चाहता है। जितने पल विंग उसके साथ है उतने पल वो कोई भी टेंशन अपने दिमाग में रखना ही नहीं चाहता। वो बस चाहता है कि विंग के साथ जितनी भी ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ हो बस उसके पास हो, तो इसलिए वो इन सब टेंशनों पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो इन सबको अपने आप से दूर कर दिया था कुछ टाइम के लिए। पर जो रोज़ थी उसे तो टेंशन में उसका जो निवाला था वो उसके गले से उतर ही नहीं रहा था। ये देख के विंग कहता है क्या हुआ रोज़, तो आप खा क्यों नहीं रही, मैं दूँ। तब वांगजी कहता है विंग तुम्हें किसी को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, अगर रोज़ का मन नहीं है तो वो नहीं खाएगी, तुम टेंशन मत लो। और इधर रोज़ जो थी वो आग बबूला हो रही थी। उसके हाथ में जो स्पून था वो उसका मन कर रहा था कि इसी से विंग का टकला मतलब जो सर था उसको फोड़ दे, लेकिन अफ़सोस पर वो कुछ नहीं कर नहीं सकती। फिर उसे तब इरिटेशन हो रही थी विंग और वांगजी को ऐसे इतना करीब देख के ऐसे बातें करते हुए, तो उसे गुस्सा आ रही थी और वो अभी ये सब देख नहीं पाती है, तो वो वहाँ से उठ के चली जाती है और कहती है हाँ मुझे ये सब देखना ही नहीं है, सब लोग मेरा बस दिमाग ख़राब करना चाहते हैं और कुछ नहीं, बस दिमाग ख़राब। और सबसे पहले मुझे तो सिया के बारे में पता लगाना होगा, ये लड़की कहाँ गई, मुझे इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो विंग का ये अवतार कैसा लगा, विंग का सीक्रेट अब धीरे धीरे खुल जाएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स।